respected principal madam, vice principal of the institution, and my dear colleagues and students, good morning. प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, एक बार से फिर आपका विंटर वेकेशन के बाद इस स्कूल में स्वागत है। बच्चों, आपको मालूम है कि 26 दिसंबर से लेकर के कल तक जो है विंटर वेकेशन थी और आज से एक बार फिर हमारा इंस्टीट्यूशन जो है यानी कि जम्मू डिवीजन में जो समर जोन था वो और बाकी सब जो है प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल जितने भी इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं एक बार से फिर रीओपन हो चुके हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि हम अप्रैल महीने से स्टार्ट होते हैं। अप्रैल महीने से हमारा जो है एकेडमिक सेशन जो है स्टार्ट होता है और पूरा एक साल का समय हमारे पास होता है। और उस टाइम जब भी हमारी क्लासिफिकेशन होती है, हमारे दो किस्म के पर्सपेक्टिव होते हैं। एक आपके पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और एक आपके पास जो है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी क्लासिफिकेशन होती है तो हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को माइंड में लेते हुए चलते हैं। आपको मालूम है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है एजुकेशन के क्या होते हैं कि हमें जो भी स्कूल्स में क्लासेस में हमारे टीचर्स लोग जो समझाते हैं हम उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं ताकि वो थ्रू आउट लाइफ जो है हमारे लिए एक किरण का काम करे। लेकिन आपको मालूम है अब आज जनवरी का महीना जो है वो एंड होने को जा रहा है और अब तकरीबन आपको मालूम है आपकी डेट शीट भी टेंटेटिव डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। जैसे कि आपको मालूम है 12th का जो है 4 मार्च से शुरू होने जा रहा है, 11th क्लास का एग्ज़ाम जो है 6 मार्च से शुरू होने जा रहा है और जो है 10th क्लास का एग्ज़ाम जो है वो 9 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इसलिए आपके सामने जो है टाइम मैनेजमेंट का जो है एक आपके सामने एक चैलेंज है कि कुल मिलाकर के ये जनवरी के जो 15 कुल मिला के आपके पास जनवरी में आप जो नेट डेट जो है वो 15 दिन है जो आपके पास पढ़ने के लिए है और फरवरी में भी नेट डेट अगर देखे जाएं तो आपके पास 17 दिन फरवरी में भी है और कुल मिलाकर के आपके पास जो है 10th, 11th और 12th खासकर जो बोर्ड की क्लासेस है इनके पास 32 दिन का समय है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस 32 दिनों के टाइम को 32 दिनों को आप कैसे मैनेज करें ताकि आपके सामने जब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को लेके आपने चलना है, क्योंकि आपके सामने मालूम है आपके सामने एक ही चैलेंज है वो आपका एग्जामिनेशन। क्योंकि साल भर आपने पढ़ा हुआ है, साल भर पढ़ने के बाद अब आपका फसल काटने का टाइम जो है आ चुका है। इसलिए आपको 32 दिनों का पूरा शेड्यूल जो है एक किस्म का अपना टाइम फ्रेम जो है मैनेज करना है। आपको मालूम है कि आप सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक आप स्कूल में रहोगे और इस पीरियड को आप डिडक्ट करके बाकी वाला समय जो आपके पास बचता है 4 से लेकर के शाम के 12 बजे तक अगर आप पढ़ते हो तो उसके बाद सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक आपके पास समय होता है। इसीलिए आप इस टाइम को जो आपके पास घर में स्टडी करने के लिए है उसको अपने मेंटल सेटअप के हिसाब से सेट करें और हर सब्जेक्ट को यानी कि जब तक आप 5 सब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में सक्सेसफुल कैसे होंगे। इसलिए कोशिश करें कि हर बच्चा जो है अपना एक टाइम टेबल बनाए और इन 32 दिनों का टाइम जो है वो आप अपने हिसाब से अरेंज करो और आप हर दिन के जितने भी आपके पास 7-8 घंटे जो बचते हैं 5 सब्जेक्ट्स में अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से उस 5-6 घंटे को डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि आप सभी सब्जेक्ट की जो है तैयारी अच्छे ढंग से कर पाओ। ठीक है, इस तरह से अब आपको शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव लेके चलना है और टाइम मैनेजमेंट जो है आप अपना टाइम मैनेजमेंट जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि मालूम है कुछ बच्चे बड़े बड़े दूर से आते हैं, पहाड़ियों के ऊपर से आते हैं, कुछ का घर तो पास में है, लेकिन अब आपको खुद देखना कि हम घर कब पहुंचते हैं और घर से हमें स्कूल के लिए कब आना पड़ता है। इसीलिए घर में जो बचा हुआ टाइम है उसको ही आपने 5 सब्जेक्टों में डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हर सब्जेक्ट को आप कंसंट्रेट अच्छे ढंग से कर सको। और साथ साथ में एग्जामिनेशन के लिए तैयार होने के लिए अपने आप को फिजिकली, मेंटली, मॉरली फिट भी रखना है। आपको मालूम है आजकल सर्दियों का समय है और एक बार अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारे पास अब बीमार होने के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन समझो विद इन डेज ही आ रहा है। इसलिए बैलेंस डाइट खाएं, बैलेंस टाइम का यूज करें और अच्छे ढंग से अपनी स्टडीज के ऊपर कंसंट्रेट करें। थैंक यू, जय हिंद।